गाइस, आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो चलते हैं आज की वीडियो। जो आलोक सर की वीडियो है, भारत भाई एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी वो वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, मैं तो यही शौक हो गया। तो देखते हैं वो किन को एक्सपोर्ट कर रही है, कौन से कंट्रीज़ ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और इस पर पाकिस्तान क्या करते हैं। देखते हैं पहले वीडियो। हमारी करेंसी, हमारा 10 रुपए का नोट फकीर नहीं लेता और 1000 रुपए का नोट गवर्नमेंट बंद करना चाहती है। मेडिकल इंडस्ट्री में भारत तकरीबन 8-10 साल तो आगे है हमसे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में नोट छापने की इंक जो है वो खत्म हो गई थी 8-10 साल। आर यू जोकिंग ब्रदर? नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो खबर आई है, मतलब खबर तो आ गई है, उस पर पाकिस्तान का रिएक्शन आया है कि जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है वो एक्सपोर्ट होनी है। भारतीय ट्रेन भी और भी कई सारे एक्सपोर्ट की बातें चल रही हैं। तो टाइटल इसका इंडियन मेक्स यूरोप्स ट्रेन्स, कैन इंडिया ओवरटेक चाइना इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, देखिए मैं कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि भारत की कोई लड़ाई चाइना से नहीं है एज सच कि हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, उनको बीट कर देंगे, वो कर नहीं भैया। हमारे अपने देश में जो इंफ्रा है उसको बेहतर करना है। पिछले साल जो इंफ्रा था उससे बेहतर इंफ्रा इस साल करना है। हमारी लड़ाई खुद से है, ना कि चाइना से है। हमारा कंपटीशन हमारे खुद से है, ना कि चाइना से है। चाइना डेवलप हो चुका है, चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, चाइना डेवलप हो चुका है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। पॉइंट समझिए आप। खैर, तो खबर यह है कि जो वंदे भारत ट्रेन है हमारी, वो शायद खबरें ऐसी आ रही हैं कि अर्जेंटीना और चिली वहां पर एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। इन दोनों देशों ने जो है वो बहुत इंटरेस्ट दिखाया है भारत में बनी इस वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको खबर मिल जाए कि भाई विदेशों में हमारी वंदे भारत एक्सपोर्ट हो रही है और ये बड़े गर्व की बात होगी कि भाई मेड इन इंडिया ट्रेन विदेशों में जा रही है। बड़ी अचीवमेंट होगी। चलिए पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं इस पर देखते हैं। बेसिकली सर, आज मेरा जो टॉपिक है आपसे डिस्कशन का, वो रेलवे सिस्टम के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। सर, अगर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वास्ट नेटवर्क रखता है रेलवे के हवाले से। और मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल आबादी है उससे ज़्यादा जो है डेली बेसिस पे भारत के अंदर लोग जो है वो रेलवे के ऊपर सफ़र करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सर, किस तरीके से लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो पहली बात यह है कि भारत का सिर्फ रेलवे ही नहीं, हर सिस्टम ही उनका डेवलप्ड है। अच्छा सिस्टम है उनका, सारा इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो तो आपको पता है शुरू से ही खत्ताड़ है। जब से हमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मिले थे, रेलवे का तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। तो अब जो हो रहा है ना, उनका मतलब जो वो अपना इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रहे हैं, उसमें ना सिर्फ रेलवे है बल्कि उनकी सारी मईशत, उनकी छोटी सी, अब ये देख लें आप, अंबानी की शादी से देख लें अंबानी की शादी से क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया पे। वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, वो एक इंडिया में इन्वेस्टमेंट, एक इंडस्ट्री लगाने का एक प्रोजेक्ट था। वो शादी, उस शादी पे दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन लोग आए हैं। बिल्कुल, क्या मैसेज था कि इंडिया वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया में रह के इन्वेस्ट करना है, इंडिया को टॉप बनाना है और इंडिया बन जाएगा बेशक। हमारा जो सिस्टम है वो तो लगा हुआ है 173 को 973 करने में, बार बार लूट रहे हैं हम फिर। और वो ज़ेरे समंदर अब मेट्रो बना रहे हैं, उनका भी आया था, वो ज़ेरे समंदर मेट्रो बना रहे हैं और हम वही जो हम कर रहे हैं। तो हमारा ना बेसिकली जो मतलब रेलवे एक शोबा, रेलवे जो शोबा है ना, अब सारा रेलवे प्राइवेट कर दिया गया है। बिल्कुल, अब हुकूमत की ये चेक करें आप लोग, ये मेंटालिटी, ये उनकी स्ट्रेटजी चेक करें कि पटड़ी रेलवे की है, गाड़ियाँ भी रेलवे की हैं, ड्राइवर्स भी रेलवे के हैं, अमला भी रेलवे का है, सिर्फ ठेके पे गाड़ियों को दे दिया है। तो वो गाड़ियाँ आप लोग खुद चलाएं, मुल्क बचाएं। आप लोग इतना एक नुकसान कर रहे हैं अपना रेलवे के ज़रिए, इतना एक नुकसान। अगर नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बंद कर दें। रोज़ कोई ना कोई इशू होता है, आप लोगों पे बोझ डालते हैं बिलों के ज़रिए, गैसों के बिल, ये वो, इन चीज़ों को ख़त्म करके उन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप देखें मुल्क कैसे फिर भी आखिर क्या बात है कि अगर मैं 75 साल की पाकिस्तान की बात करूं, जो अंग्रेज़ सिस्टम बना के गए थे, जो पटरियां हैं बिछी हुई हैं, जो रेलवे की गाड़ियां हैं, सर अभी भी मतलब जो है कोई ख़ास चेंज नहीं आया, सेम वही जो गोरे बना गए थे।
75 साल हम उन्हीं के मरहून मिन्नत जो है वही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर आखिर इस कौम के दिन कब बदलेंगे कि कोई बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में भी जो है जापान प्रोजेक्ट लेके आए, जिस तरह भारत के अंदर जो है वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कर रहा है। अभी आपने खुद बताया मेट्रो अंडर वाटर वहाँ पे चल रही हैं। सर क्या लगता है कि आखिर हमारे इतना पीछे रहने की क्या वजह है? सर मेन बात ये चेंज कैसे आए? 75 सालों से आप कह रहे हैं कि वही सारा सिस्टम है अंग्रेज़ों वाला। कम से कम वहाँ हम एक तरफ हमें एक तरक्की तो मिल रही थी, अंग्रेज़ों के पास अच्छा निज़ाम था, इंसाफ था, तालीम थी, सारा कुछ। 75 सालों से हमारा रेलवे सिस्टम वही है। आप ये नहीं देख रहे 75 सालों से हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मीडिया और हमारे जो हैं हमारे हुक्मरान वो भी तो वही हैं। आपस में एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। उनमें चेंज ला के आए, आम आवाम को ऊपर आने की इजाज़त दें, आम आवाम को ऊपर आने दें, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चेंज लेके आएंगे। जनाब अली क्या लगता है कि अगर भारत में इतना पॉजिटिव चेंज आया है या ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज़्यादा डेली बेसिस पे जो है वहाँ पे पैसेंजर सफ़र करें, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड हैं रेलवे की सर्विसेज के हवाले से। सर आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है कि वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क बनाने में कामयाब हुए हैं? सर मुईशत, इकोनॉमी। दुनिया में रेलवे का सबसे बड़ा निज़ाम आई थिंक नहीं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि चाइना और यूएस में भी निज़ाम बड़ा है रेलवे का। मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है अब, मतलब मुझे पता होता कि वीडियो में पूछा जा रहा तो शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि भारत सबसे बड़ा रेल नेटवर्क नहीं है पूरी दुनिया का, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है मेरी बात गलत भी हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो भारत का नहीं है रेलवे का। मेन चीज़ है स्ट्रेटजी यही है कि लोगों में इंसाफ दो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दो। यहाँ पे महंगाई के पहाड़ हैं, वहाँ पे महंगाई नहीं है। उनका जो वैल्यू है ना, मनी की, पैसे की जो वैल्यू है, अब ये देख लें जो टका था, हम कहते थे ना यार तू 2 टके का आदमी है, अब वो टका भी हमसे ऊपर चला गया है। 1 रुपये का 2 टका है हमारा। और उनकी जो करेंसी है वो टॉप पे पूरी दुनिया में चल रही है। हमारी करेंसी, हमारा 10 रुपये का नोट फ़कीर नहीं लेता और 1000 रुपये का नोट गवर्नमेंट बंद करना चाहती है। सर क्या बनेगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें सर वैसे नोट से याद आया, पाकिस्तान में नोट छापने की इंक जो है वो ख़त्म हो गई थी, उसके भी पैसे नहीं थे। तो पाकिस्तान में नोट छापने वाला जो मिंटिंग प्रेस है उसने आधा ही नोट छापा। यकीन नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कर रहा भाई, ये पाकिस्तान से ही वीडियो आया है, देख लीजिए। मैं नेशनल बैंक मॉडल कॉलोनी से ब्रांच मैनेजर बात कर रहा हूँ। आज सुबह हमारे पास नया कैश आया है जिसमें कि ये नोट हैं और 1000 के भी आए हैं, 500 के भी और 5000 के भी। सारा फ्रेश कैश है और इसमें जो है वो ये हालात हैं इन नोटों के ये। और इस तरह के कितने पैकेट चले गए हैं मुझे नहीं पता, अब लोग वापस लेकर आएंगे तो पता चलेगा। ये तो एक आदमी ने कस्टमर ने वापस किया है तो ये पता चला। इसके अलावा हमने एक और बंडल भी चेक किया, ये एक और पैकेट है, इसमें भी यही हाल है। अच्छा, इसकी डेट कब तक है? 31 मार्च। ये सीरियल आपको दिखाता हूँ, ये सीरियल है, ये सीरियल है इसकी। और इसमें ये एक नोट है 28 है, 29 इस तरह का, 30 इस तरह का। ये दो नोट, हर पैकेट में 2 नोट इस तरह से हैं। ये क्या सिलसिला है? देख लिया आपने, मैंने कहा कि इंक खत्म हो गई होगी, हो सकता है कोई ह्यूमन एरर हो, कुछ हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि भाई स्टॉक में देखा ही नहीं हो कि इंक है कि नहीं है। अब एक छाप दिया, दूसरा छापने के लिए स्याही नहीं है तो चलो भाई भेज दो ऐसे ही, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो ये चीज चेक होगी ना। ऐसा तो नहीं कि बिना चेक किए भेज दिया होगा। कई लोगों के हाथों से वो नोट गुजरते हैं, बंडल गुजरते हैं, तब जाके बैंक में आते हैं, बैंक से फिर एटीएम में डाले जाते हैं या रखे जाते हैं तिजोरी में, वहां से निकाल के बंदों को दिए जाते हैं। मतलब कहीं पे भी नहीं दिखा कि नोट आधा छपा हुआ है, एक ही साइड छपा हुआ है। सर आपको क्या लगता है कि उनका कितना इम्पैक्ट हुआ, उनके आने के बाद भारत में कितना चेंज आया? भारत में तो बहुत चेंज आया है उनके आने के बाद, मोदी साहब के। हम दिल से मोदी साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर वो रहे अगले 5 साल तक तो भारत को अभी टॉप 3 पे है, टॉप 7 पे, तो टॉप 3 पे आ जाएगा। हाँ, टॉप दुनिया की 5वीं बड़ी इस टाइम इकोनॉमी है, लेकिन कहा यह जा रहा है बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा। आराम से बन जाएगी 3 साल के अंदर अंदर। जैसे वो प्रोजेक्ट चांद पे पहुंच गए हैं, हमारा किस चीज़ का मुकाबला है उनसे? वो लोग चांद पे पहुंच गए हैं।
बल्कि मैं देख रहा था सर, जो इसरो जो उनका स्पेस प्रोग्राम है, जितने भी सर वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करता है उसमें जो उसको लीड कर रही होती हैं वो ज़्यादा महिलाएं जो हैं, जो वुमेन्स है सर, वो उसको लीड कर रही होती हैं। सर आपको नहीं लगता जो वुमेन एम्पावरमेंट की एक बेहतरीन मिसाल है सर, वो हमें प्रैक्टिकली हमारे पड़ोसी कंट्रीज में देखने को नज़र आती है? वुमेन, उनकी महिलाओं की जो मिसाल है वो तो उनमें वो शिद्दत पसंद ही नहीं है। अब हमारी अछड़ा वाली मिसाल देखी होगी आपने, एक औरत ने हलवा लिखा हुआ था सूट पे और हमने उसका हलवा बना दिया है। तो जो औरतों की है ना, जो औरतों के बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको फराहम करने चाहिए। हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, औरतों को भिखारी बनाया जा रहा है, ख़ानदानों को भिखारी बनाया जा रहा है। उसी इन्वेस्टमेंट से, उसी अरबों रुपए से आप एक इंडस्ट्री लगाएं। बिल्कुल। अब देखिए, जो हमारा अग्नि 5 अभी हमने टेस्ट किया MIRV वाला, उसको लीड एक लेडी कर रही थी, लेडी साइंटिस्ट कर रही थी DRDO की। आप समझ रहे हैं टेक्निकली ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एक तो मिसाइल प्रोग्राम, ऊपर से MIRV, और उसको कौन लीड कर रहा है? एक विमन लीड कर रही है। यह है भारत में महिलाओं के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सही है, मैं अभी फिर एक बात कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग एकदम 100% सही हैं, लेकिन हम उसे 100% बनाने की ओर कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। जो हमारी गलतियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बात समझ में आ रही है कि जितना इंपॉर्टेंट मेल है उतना ही इंपॉर्टेंट फीमेल भी हैं। जो काम मेल्स कर सकती हैं वो काम फीमेल कर सकते हैं, वो काम फीमेल भी कर सकती हैं। तो उनमें हम जो भेदभाव है जो पैदा किया गया है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि 100% मिटा ही देंगे, लेकिन जितना ज्यादा परसेंटेज हम मिटा पाएंगे वो हमारे लिए फायदेमंद है। आज उन्होंने साबित किया ना, इतनी बड़ी साइंटिस्ट हैं। और आप हमारे मार्स मिशन में ले लीजिए, हमारे मून मिशन में ले लीजिए, वहां पे भी विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने कमाल किया हुआ है। हम कमतर नहीं समझ रहे, अब हम उस दूरी को पाट रहे हैं कि भाई कमतर नहीं है कोई। अब आप कोई ऐसा काम करें कि औरतें घर बैठ के आके काम सीख के वो काम करें जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, इकोनॉमी को फ़ायदा हो, औरतों को फ़ायदा हो, कम से कम भीख तो ना हो। सर ये जो फ्री आटा तकसीम किया जाता है या कहा जाता है बिजली बिलों में इतनी रिलैक्सेशन दी जाएगी, सर आपको नहीं लगता यही पैसा अगर किसी इंडस्ट्री के ऊपर लगाया जाए और लोगों को रोज़गार दिया जाए वो कदरे बेहतर है बनिस्बत इस तरीके से? वो आटा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले टाइम के लिए आटा चाहिए होगा, लेकिन वो पैसा जो इंडस्ट्री पर लगेगा वो आने वाले कई सालों तक रोज़गार देगा। ऐसी बात है। जहाँ तक आटे की बात है तो आटा एक हद तक ठीक है देना, लेकिन आटा देने की भी एक तरतीब होती है कि लोगों को जैसे ये अब आटा दे रहे हैं, या रमज़ान में जैसे जैसे पाकिस्तानी होते हैं कि पहले 20 दिन खुल के करो तकसीम, उसी लूटे हुए माल से अगले 10 दिन पे उम्रे के लिए चले जाओ। अब उसने एक वज़ीर आला हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, उसने अपने वालिद साहब को खसूसी प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया कि ये वज़ीर आला के वालिद हैं और वज़ीर आज़म के भाई हैं, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते। आटे पे उनकी तस्वीर लगा दी गई है, रमज़ान वालों को दे रहे हैं, आटे को मकरूह किया जा रहा है, ये समझें आप। अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक आटा ही वो वह चीज़ है जो गरीब को खाने के लिए दिया जा सकता है। ट्रेड कितनी ज़रूरी समझते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर मैं इंडिया पाक रिलेशन की बात करूं उसमें सर ट्रेड कितनी इम्पोर्टेंट है? ट्रेड तो है ही, ट्रेड इकोनॉमी ट्रेड पे ही चलती है सारी, ट्रेड ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को वसाइल देंगे, इंडस्ट्री लगा के देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे, मुल्क की बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, तो ट्रेड ऊपर जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, इससे मुल्क तरक्की करेगा। अभी वंदे भारत ट्रेन जो मेड इन इंडिया है सर, जो भारत ने अपनी बनाई है सर, कहा यह जा रहा है कि यूरोप की तरफ से डिमांड की जा रही है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करे यूरोप को। सर आपको लगता है मेड इन इंडिया ट्रेन इतनी आउट क्लास बन रही हैं कि यूरोप इंडिया के मतलब मॉड्यूल को फॉलो करना चाह रहा है, इंडिया की ट्रेन जो है वो अपनी कंट्री में यूज़ करना चाह रहा है? हाँ, हो सकता है, बेशक कर सकते हैं वो। सर क्या हम नहीं ले सकते? हम कहाँ ले सकते हैं? क्यों सर? हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है ना, हमारे पास इतना, हम तो उनकी आंखें निकाल लेंगे अगर उन्होंने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो। हम तो दुश्मनी से चलते आ रहे हैं, दुश्मनी नस्ल दर नस्ल दुश्मनी पे चलते आ रहे हैं। उनके दिल में हमारे लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है। द ग्रेट इंडिया।
सर हालात कैसे बेहतर होंगे अगर इसी तरीके से मामलात रहे? तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? रेलवे का निज़ाम बरकरार भी रहेगा, बाकी रहेगा, या ख़त्म ही हो जाएगा रेलवे पाकिस्तान के अंदर से अगर यही हालात रहते हैं तो? ख़त्म नहीं होता सर, ख़त्म करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? यहीं से तो खा रहे हैं वो लोग। ख़त्म करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मुल्क को लॉस दे के यहीं से ही खा रहे हैं वो लोग। अभी मैं सुन रहा था जो PIA है उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, और उसके ऊपर बाकायदा वज़ीर आज़म ने भी जो है वो बहुत सी मतलब जो है वो इजलास बुलाया है, इसके ऊपर मीटिंग्स चल रही हैं कि PIA जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसको भी प्राइवेट कर दिया जाए। उसे ठीक है, उसे प्राइवेट ही कर दिया जाए। वैसे वो किसी काम की बची नहीं है अब, ताकि वो कुछ साल और प्राइवेट चल जाए। हाँ, कुछ साल तो चल जाए। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है कि द ग्रेट इंडिया, और हम मुकम्मल तौर पर देखते हैं अगर कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो ठीक है, वरना हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि इंशाल्लाह 5-6 साल बाद चले जाएंगे इस मुल्क से आपके हवाले करके, क्योंकि हमें तो इसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक रहेंगे वहाँ तक तो इस मुल्क का साथ देंगे, आगे अल्लाह की मर्जी जो हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्लाह रखा। क्या करते हैं अल्लाह रखा आप? मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मेडिकल फील्ड से हैं आप। मेडिकल प्रोग्राम के अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं, किस प्रोग्राम में? क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, साथ जॉब कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर मुझे ये बताएं, आपको पता है इस टाइम मेडिकल सेक्टर की अगर बात की जाए, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारा पड़ोसी कंट्री इंडिया है। सर क्या लगता है कि अगर मेडिकल सेक्टर, आपके शोबे से ही बात का आगाज़ करता हूँ, कितना आगे निकल गया मेडिकल सेक्टर की अगर बात की जाए? भारत इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहा है? जी बिल्कुल, भारत तो बहुत आगे निकल चुका है, बल्कि हमारे साथ वाले फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है, ये बहुत आगे चले गए हैं। अभी तो रोबोट पे सर्जरीज हो रही हैं सिंगापुर में, इधर उधर मतलब। और लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं सिंगापुर में, ठीक है, लेकिन हमारे सिंगापुर में हो रही हैं, दुबई में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सर लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं सुन रहा था कि भारत के अंदर इतना ज़बरदस्त कराया जाता है कि पाकिस्तान से पेशेंट जो है वो भारत जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा वहाँ पे ट्रांसप्लांट का सिस्टम है, लेकिन अभी पाकिस्तान में इतना कुछ नहीं है, लेकिन वैसे होना चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाने के लिए। मेरा ऑर्थोपेडिक के हवाले से है, कोई 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, और आई लाइक ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरीज भी करवाता हूँ, ठीक है, और जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मतलब हमारे साथ वाले कंट्रीज़ इतना आगे निकल चुके हैं, इतनी लेटेस्ट टेक्निक्स उनमें आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सर आपके शोबे में आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्या लगता है सर अगर कंपेयर किया जाए दोनों कंट्रीज़ के माबैन, तो भारत इस टाइम कितने साल आगे जो है वो चला गया है मेडिकल इंडस्ट्री में? मेडिकल इंडस्ट्री में भारत तकरीबन 8-10 साल तो आगे है हमसे, पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान को 8-10 साल लगेंगे वहाँ तक, उस तक पहुँचेंगे, लेकिन जब 8-10 साल में 8-10 साल? आर यू जोकिंग ब्रदर? आपको और ज्यादा अच्छे तरह से मुझे लगता है कि स्टडी करनी चाहिए। ये स्टडी काफी नहीं है। 8-10 साल मेडिकल की फील्ड में हम आपसे कम से कम 50 इयर्स आगे हैं। 50 इयर्स, मैं आपको ये कम बता रहा हूं। जिस टेक्नोलॉजी का हम पालन कर रहे हैं, जिस लेवल के डॉक्टर हमारे पास हैं, जिस लेवल की फैसिलिटीज हमारे पास हैं, जिस लेवल के हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, हम आपसे 50 इयर्स आगे हैं। 50 इयर्स। जो हमारे यहाँ MBBS की पढ़ाई होती है ना, वो आपसे 50 साल आगे की पढ़ाई होती है आपके MBBS से अगर कंपेयर किया जाए तो। और ये मजाक नहीं कर रहा। जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं, आप जाकर पता कर लीजिए उनसे। 5-10 साल में उस लेवल पे पहुंचेगा वो, फिर और आगे पहुंच गया होगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली रेलवे सिस्टम के हवाले से। सर पूरी दुनिया के अंदर अगर रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो भारत का है। और मज़े की बात है, डेली ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तादाद जो है सर डेली बेसिस पे रेलवे पे भारत में सफ़र करती है। क्या कहना चाहेंगे अगर मैं पाकिस्तानी रेलवे के निज़ाम की बात करूँ तो कितना आपको लगता है डिफ्रेंशिएट, जहाँ पे वहाँ पे बुलेट ट्रेन बन रही हैं, अंडर वाटर ट्रेन बन रही हैं,
वहाँ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में तो रेलवे का सिस्टम तो तकरीबन तबाह बर्बाद है। ठीक है, यहाँ पर तो अगर आपने लाहौर से कराची का ट्रैवल करना है तो 24 घंटे 18 घंटे आप कुछ कह नहीं सकते, कभी ख़राब हो जाती हैं तो कभी एक्सीडेंट हो जाती हैं, एक्सीडेंट की वजह से लोग ट्रैवल नहीं करते, इतना लॉन्ग टर्म इतना टाइम के लिए लोग ट्रैवल नहीं करते उस पर। हालांकि अगर उस पर करें तो पाकिस्तान की इकानमी भी बेहतर हो सकती है, लोग आराम से सुकून से सफ़र कर सकते हैं, लोग ट्रेन लाइक भी करें। वैसे तो चलनी चाहिए जैसे हमारी अदर साथ वाले हमसाए मुल्क चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वैसे होना चाहिए। क्या लगता है इंडिया कितना आगे निकल गया रेलवे के निज़ाम? रेलवे के निज़ाम में तो बहुत आगे है, पाकिस्तान से तो 10-15 साल आगे है। ठीक है, जिस लेवल पे पाकिस्तान है जिस लेवल पे इंडिया है आप इसको साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सर हम डिज़र्व नहीं करते कि यहाँ पे भी बुलेट ट्रेन बने, इधर के लोग भी जो है वो ट्रैवल करें लाहौर से कराची का? बिल्कुल बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब टैक्सेस वगैरह ये वो, मतलब जो उनकी हैं। अब लोग मतलब फ़्लाइट से भी तो सफ़र करते हैं लाहौर से कराची का, ठीक है, वहाँ पे 25,000 पे करते हैं। अगर 10,000 से बुलेट ट्रेन से आप चले जाएँ तो फिर ज़्यादा बेहतर है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि रेलवे में भी 10-15 साल पीछे हैं। सर रेलवे में तो आप 100 साल पीछे हैं। रेलवे में आप 100 साल पीछे हैं भारत से, 100 इयर्स। इसकी वजह बताता हूं मैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने रेलवे के डब्बे जो हैं कुछ नए मंगाए हैं चाइना से। वो थोड़े फॉल्टी निकल गए थे, बाद में उनको अपने ही पैसे लगा के पाकिस्तानियों को ठीक करना पड़ा, फॉल्टी निकल गए थे। आप सोचिए कि जो देश डब्बा भी नहीं बना सकता ट्रेन का, मतलब ट्रेन की बोगी भी नहीं बना सकता, इंजन की तो बातें नहीं कर रहा मैं, उस देश का आदमी कह रहा है कि जी आप 10-15 साल भारत के रेलवे से पीछे हैं। जी घंटा पीछे हैं आप, 100 इयर्स पीछे हैं आप। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है कभी कभी, पाकिस्तानी बड़े उसे कहते हैं हमारे पास, हमने एटम बम बनाया है, टेक्नोलॉजी में देखो हमारी मिसाइलें ऐसी हैं वैसी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, आप मिसाइल बना सकते हैं, आप मिसाइलों की टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, आप एटम बम की इतनी कठिन टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, आज तक आप बाइक का एक इंजन, पाकिस्तानी इंजन क्यों नहीं बना पाए? बाकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बाइक का एक इंजन तक नहीं बना पाते हैं आप। हमारे यहां बाइक छोड़िए, हम रॉकेट के इंजन बनाते हैं, फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं। ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, ट्रेन के इंजन बनाकर हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। ट्रेन का इंजन जिसे लोकोमोटिव कहते हैं, आप जाकर सर्च करिए, न जाने कितनी कंट्रीज में हम लोकोमोटिव भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रेन के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, ट्रेन के पहिए हैं, ट्रेन की बोगियां हैं और पता नहीं क्या क्या, हम वो सब एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और अब वंदे भारत हम एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को लगता है कि हमारे पास एटम बम की टेक्निक आ गई। अरे वो टेक्निक आई नहीं थी, वो तो सब कुछ, एटम बम की टेक्निक आपने इजाद नहीं की है, इजाद वो एक यहूदी की थी, डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जाकर पढ़ लीजिएगा आप। उस टेक्नोलॉजी से आप लोगों ने बना लिया, क्योंकि चाइना के पास भी वो टेक्नोलॉजी पहुंच गई, चाइना ने उसके ब्लूप्रिंट दे दिए और आप लोगों ने बना लिया। सुन के हैरानी नहीं होती कि जिस देश के पास एटम बम की टेक्नोलॉजी है, उस देश के पास एक इंजन, बाइक का इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं, वहां एक बाइक का इंजन नहीं बनता है ना। हैरान करने वाली बात। यह अपने आप से पूछिए आप लोग, अगर टेक्नोलॉजी है तो आप अपने सैटेलाइट्स क्यों नहीं बना रहे? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी, आप इतने टैलेंटेड हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना आपको बहुत कुछ है, तो क्यों नहीं बनाते आप लोग ये सब? ट्रेन के डब्बों के लिए भी आज आप चाइना पर डिपेंडेंट हैं। वो डब्बे आपके यहां क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते कि आपको पता ही नहीं है कि कैसे बनाए जाते हैं। यू गाइज डोंट नो। अगर पता होता तो आप क्या ना बन रहा होता। आप सिर्फ असेंबल कर सकते हो चीजों को, क्योंकि असेंबल करने में दिमाग नहीं लगता। वो बस सीख लिया जाता है कि असेंबल कैसे किया जाए। कोई भी ट्रेनिंग दे दे, सीख लेंगे आप तो असेंबल कर लेंगे, लेकिन बनाने के लिए ट्रेनिंग नहीं होती है। बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है, इनोवेशंस करने पड़ते हैं, वो आप में नहीं। और भारतीय रेल की तो बराबरी आप कर ही नहीं सकते। हम भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीछे, हम भी बहुत पीछे, चाइना से पीछे इनफैक्ट रेलवे में हम बहुत। चाइना आज से बुलेट ट्रेन चला रहा है, जापान आज से बुलेट ट्रेन चला रहा है, फ्रांस आज से मैगलेव चला रहा है।
जमाना हो गया जी। लेकिन ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी, लेकिन अब हम आ गए हैं। अब जापान की मदद से हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और आप देखिएगा आने वाले कुछ सालों में बुलेट ट्रेन भारत में बनेंगी। भारत मैन्युफैक्चर कर रहा होगा बुलेट ट्रेन को। आप लोग बताएं कमेंट करके क्या कहते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है अगर हम अपनी जो वंदे भारत ट्रेन है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो हुई खत्म। अर्जेंटीना और चिली, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और आई थिंक इंडिया इनको सेल भी करेगा। प्रोग्राम में लोग सब कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट हो सकता है इनको ये सेल भी की जाए। यानी वो अपने लिए भी बना रहे हैं। वंदे भारत में इसमें कोई शर्म, कितनी हमने वीडियोस वंदे भारत पर की हैं। नमो भारत लग गया है, वंदे भारत लग गया है, अमृत भारत लग गया है, उसके बाद बुलेट ट्रेन लग गया। यानी कि एक पिलर है, मतलब मुख्य किस्म के इनके पुलिस इसके तहत चलती। वंदे भारत की जो क्लास है ना, मैं कहता हूँ बात ही छोड़ दें। वंदे भारत की जो धूम है इंडिया में तो इस तरह फैली जिस तरह जंगल में आग है। और अब दुनिया, जब जारी बात इंडिया में फैली तो इंडिया से पूरी दुनिया में हम भी वीडियो देखते हैं, हमने उन पर कितनी बार रिएक्शन किया। हम जानते हैं कितनी कंफर्टेबल, कितनी स्पीड, कितनी लग्जरी, कितनी उनके अंदर फैसिलिटीज़, उनके स्टेशन, उनकी सफाई, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज जो हैं वो भाई मांगती हैं। नहीं वाकई यार, वो ट्रेन जो है वो बड़ी खूबसूरत, शानदार, उसका सफ़र बड़ा जो है ना वो आराम सुकून वाला होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसेंजर होता है उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी जो है ना वो दी जाती हैं, उसको खाने पीने का उसका ख्याल रखा जाता है, और मतलब कि और सफ़र बड़ा आरामदेह होता है। अच्छा, एक भाई कह रहा था कि इंडिया का ट्रेन सिस्टम जो है तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन सिस्टम है। और आलोक सर की ये बात मुझे अच्छी लगती है कि वो जहाँ पीछे होते हैं ना, मतलब कि उनको लगता है कि हमारी रैंकिंग नीचे है, तो वो जा बजा इंडिया को हाँ में हाँ नहीं मिला लेते लोगों को, उधर भी सच्चाई बताते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे सिस्टम है, जिसमें नंबर 1 पर यूएस है, चाइना और रशिया आई थिंक था, और चौथा इंडिया था। यानी कि उधर उनका 92,900 समथिंग किलोमीटर, टोटल 92,000 किलोमीटर का जाल बिछा हुआ है पूरे इंडिया में। 92,000 कह लें 93,000 तकरीबन 93,000 किलोमीटर का जाल बिछा बड़ा भैया, बहुत बड़ा जो है। यूएसए और चाइना का कौन सा छोटा? चाइना का बहुत ज्यादा है। नहीं, यूएसए का नंबर वहाँ पे 2,20,000 जो किलोमीटर पूरा जाल जो है टोटल उसकी लेंथ है, और चाइना का रोड के भाई जो 1.5 लाख है ना, ये रेलवे स्टेशन रेलवे के हिसाब से ना हर लिहाज से आ गया यार। इसकी जो बना देख लें कि हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं वंदे भारत ट्रेन पे, तो इतनी शानदार और ज़बरदस्त है कि अब वो खुद तो बना रहा है, खुद तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दूसरी दुनिया जो है ना, दूसरे ममालिक भी अब उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और उनको भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये होती है मेन चीज़ जो होती है, एक्सपोर्ट आपकी कितनी ज़्यादा बढ़ती है। ये जो आपके मुल्क की कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी बढ़ती है तो आपकी एक्सपोर्ट बनती है भाई। रिजर्व भी तब बनते हैं इसलिए भाई, रिजर्व वैसे ही बनता ना रिजर्व। अब इंडिया के जो 636 रिजर्व का लोग सब 36 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व, ये टैक्स देने से तो नहीं बने होंगे, पाकिस्तानी इकोनॉमिक में भी मारे हैं बेचारे, हर लिहाज से मारे हैं यार। तो ये अब एक्सपोर्ट। प्रशांत सर भी कह रहे थे एक वीडियो में भी, इंग्लिश के हिसाब से भी मारे। हाँ, हाथ खींचा हुआ था, क्या वो था, बिलोंग्स टू आना था, बिलोंग्स टू अस आना था, उधर बिलोंग टू अस लिखा हुआ, बिलोंग टू अस, ग्वादर बिलोंग्स टू अस। तो ये हमारा हाल है। और अच्छा खैर, एक और बड़ा मुझे इधर सबसे पहले तो लोग का थैंक्स कि वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं जहाँ इंडिया पीछे है। अगर पाकिस्तान की तरफ से बोला गया कि इंडिया का रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। दूसरा पॉइंट मुझे ये बड़ा इसमें अच्छा लगा है कि शीतार जो उनकी मिसाइल सिस्टम थी, वो हम पहले भी बात है, DRDO ने बनाया, उनको हेड जो थी वो शीना था नाम उसका, शीना रानी, ये औरत है। देखा, बिल्कुल देखा, सुना, जाना, उसकी धूम मिसाइल अग्नि 5 की धूम है, तो उसका मतलब है कि वो क्रेडिट सारी टीम को जाता है, लेकिन बेसिकली हेड को क्रेडिट भी जाता है। तो हेड कौन है? औरत है। बिल्कुल औरत है। हमारी कितनी हेड किसी इदारे की है औरतें? पता नहीं सर्च नहीं किया। किसी मिसाइल में औरत का नाम आया पाकिस्तान की? ये बाबर फायर किया था अभी रिसेंटली हमने, उससे पहले शाहीन 1, 2, 3
और भी हैं, नसर है, किसी में भी नहीं। कई नाम आया हो औरत का, यार इसकी हेड औरत है। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, शायद आया भी हो। मुझे जो नहीं पता वो तो मैं कहूँगा मुझे नहीं तुम्हें पता। लगता आया होगा, दिल से बोल के कहो। यार दिल से नहीं। मानने वाली कैसी बात है? मेरा दिल नहीं मानता ऐसा होगा। हाँ, इंडिया के बारे में मान सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में औरतों को फुली लिबर्टी है, आज़ादी है, वो अपने साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, काफ़ी हद तक, फुली तो मैं नहीं कहता, फिर भी काफ़ी हद तक। क्योंकि इंडिया के कुछ गाँव में, इंडिया के भी अभी ऐसे गाँव हैं जिसमें पंजाब के ज़्यादातर है, जो अपनी आज भी अपनी बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, सभी गाँव को पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन वो जॉब करवाना अच्छा नहीं समझते। ये मैंने चीज़ें नोट की हैं, इंडिया में भी हैं आज। फुली तो मैं फिर नहीं कहूँगा, क्योंकि फुली का अलग मैं वापस लेता हूँ। आज भी इंडिया में ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ लोकसभा ने भी मानी है। लोकसभा ने भी कहा कि हम 100% ठीक नहीं है, क्योंकि हम 100% की तरफ जा तो रहे हैं। अब लड़कियों को पढ़ा तो रहे हैं, लड़कियों का नाम आ तो रहे हैं, मिसाइल सिस्टम में लड़कियों का नाम आ तो रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग है और उनकी इस फ्यूचर प्लानिंग की वजह से वो काफ़ी जो है ना गोल्स वगैरह अचीव भी कर चुके हैं। लेकिन उसके उल्टा हमारा जो है ना, हमारा तो ना कोई एम है, ना कह रहे हैं कि कोई फ्यूचर प्लानिंग है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, यही अच्छा, हमारी सीटों पे। वो एक भाई ने बोला हम इंडिया से 8-10 मेडिकल की मैं बात की 8-10 साल की, उस पर लोकसभा ने बोला 50 साल कमो बेश। मुझे तो लगता है 100 साल पीछे हैं। 100 साल भी पक्का है, रेलवे में 100 साल पीछे। हर लिहाज से भाई, रेलवे से नहीं, हर लिहाज से हम 100 साल इंडिया से पीछे हैं और शायद सारी उम्र ही ऐसे रहे। अब देख जो हालात है हमारे मुल्क के, मुझे नहीं लगता मुझे और सालों में कुछ ये मुल्क का कुछ अच्छा हो। सैकड़ों ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें पाकिस्तान में वो इलाज नहीं होता था, इंडिया ने किया। जिसमें सबसे मशहूर केस नौशीन गुल वाला, वो जिसकी गर्दन बचपन से 90 एंगल पर थी, तो फ्री में सबसे ज़्यादा मशहूर पता है वो क्यों हुआ? वो इलाज फ्री में किया उसने। डॉक्टर उसका नाम भी यार मुझे था, रवेश कुमार, शायद इस तरह का, दिल्ली का मैं डॉक्टर था, मुंबई या दिल्ली का था, डॉक्टर रवेश कुमार आई थिंक, मुझे लगता है ऐसे ही है, मुझे नाम आज भूल गया, लेकिन उस बच्ची का नाम याद है जो पाकिस्तानी बच्ची गई थी। और फिर वो कह रही थी कि वो हर हफ्ते ऑनलाइन फ्री चेकिंग भी करता था, चेक करता था क्या खा रही हो, क्या इसकी फिजिकल को काम कर रही हो, तो ये सारी चीज़ें फ्री में। नौशीन गुल, और इसकी सैकड़ों और मिसालें हैं। इंडिया हमसे वाकई 50 साल आगे है मेडिकल में, कितने ऐसे हमने केस देखे हैं। हमारे यहाँ जिगर ट्रांसप्लांट या जिगर की जो सर्जरी है इस तरह का होता है जिसमें जिगर टुकड़ा काट के कोई नया लगाया जाता है, इस तरह का केस होता है, नहीं होती वो इंडिया में होती। कई दो हमारे पाकिस्तान के लोग गए इंडिया में, बिल्कुल जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज जो है ना वो मौजूद नहीं है। बिल्कुल। और फिर रेलवे में 100 साल, इसलिए इंडिया का रेलवे सिस्टम जो जाल बिछा वो 92,000 कमो बेश 93,000 किलोमीटर की टोटल जाल है। पाकिस्तान में तो अल्लाह ही हाफिज है। तो खैर शानदार वीडियो यार, अगर आप हमारी बातें डिस्कशन की हो तो लाइक शेयर कर दें। मिलता है नई वीडियो में, ना डब साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।